अयोध्या के रुदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास की नई सौगात दी। इस दौरान उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया, लेकिन कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की रही जिसमें मुख्यमंत्री ने राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिसके पास कोई सबूत है वह एसआईटी को सौंपे। अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास और विरासत के संगम का संदेश दिया। उन्होंने 378 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया और वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। आज यहाँ पर लोकार्पण हो रही 72 परियोजनाओं और शिलान्यास के लिए 54 परियोजनाओं के शिलान्यास होने के अवसर पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक को बधाई देता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों का संघर्ष हुआ है और ऐसे में कोई भी अयोध्या की छवि धूमिल करने का प्रयास न करे। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। सीएम ने कहा कि यदि किसी के पास किसी भी प्रकार का प्रमाण है तो वह एसआईटी को उपलब्ध कराए। सरकार ने ट्रस्ट की मांग पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाए। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग केवल अयोध्या को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही लोग आज सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, जय श्री राम कहने वालों पर लाठियां बरसाईं और अदालतों में प्रभु श्री राम के खिलाफ मुकदमे लड़े। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे।
और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचें और किसी का चरित्र हनन न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। अपने संबोधन में सीएम ने महिला सशक्तिकरण का भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई कोरी और वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर पीएससी की 3 नई बटालियन गठित की गई हैं। इन बटालियनों की खास बात यह होगी कि इनमें केवल बेटियों की भर्ती की जाएगी। आज हम सब अपने भारत की उस अमर वीरांगना को, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस पूरे अभियान में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई कोरी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से और रुधौली क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीर और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा का भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है और उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएससी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गठित की और तीनों बटालियन में केवल और केवल बेटियां भर्ती होंगी, यह भी सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र नायकों और वीरांगनाओं का सम्मान ही नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और सेवा का संस्कार देता है। उन्होंने विश्वास, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।